स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि जिनू का बेटा सुहो अपने स्कूल में बोर हो रहा था और तभी उसके क्लासरूम में एक पोर्टल ओपन होता है। उस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुहो उस पोर्टल को देखता है। उसको देखते अपने मन में सोचते हो, कहता है कि अब ये क्या है। वो अपने आप से कहता है कि मॉम हमेशा कहा करती थी कि अपने डैड के बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, और अगर डैड ऐसी सिचुएशन में होते तो आखिरकार वो क्या करते। और फिर क्या, सुहो अपने बैग को साइड में रखता है और उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। जैसे वो उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो तो एक दूसरी जगह पर ही जा रहा है, और जैसे वो उस पोर्टल के अंदर कंप्लीटली आ जाता है तो वो देखता है कि वो तो कोई एक नई जगह पर आ गया है। और जैसे वो पोर्टल को पीछे देखता है तो वो पोर्टल वहां से डिसअपेयर हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैं हूँ कहाँ पर और ये पोर्टल, अब मैं जाऊंगा कैसे वापिस। और फिर क्या, वो सोचते हो कहता है कि ठीक है, तो पोर्टल भी अब चला गया है और मुझे नहीं पता कि मैं अब किस जगह पर हूँ, और अब यहाँ से वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, यानी कि अब मेरे को इसके आगे ही जाना होगा। उसके साइड में जो मसाल जल रही होती है वो उसको पिक कर लेता है ताकि आगे का रास्ता वो क्लियरली देख पाए। और जैसे वो थोड़ा सा आगे देखता है तो वहां पर देखता है कि काफी सारे वीपन्स लगे हुए हैं। वहां पे काफी अलग अलग किस्म के काफी सारे वीपन्स थे। अब इस चीज को देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये सब क्या है। वो जैसे उस वीपन्स के करीब जाता है तो उसके सामने एक स्क्रीन पॉप होती है। तो एक्चुअल में जो ये वीपन होता है वो उसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन उसके सामने आई हुई होती है, यानी कि उस वीपन के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि इस वीपन का नाम क्या है, इसकी रैंक क्या है, इसका टाइप अटैक और इसका इफेक्ट क्या है। और इसी तरीके से जैसे जैसे वो उन वीपन्स के करीब जाते रहता है, सभी जो वीपन्स होते हैं उनका जो डिटेल्स होती है वो उसके सामने एक विंडो की तरह पॉपअप होती है, जैसा कि जिन्वू के समय हुआ करती थी। अब वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उन सारे वीपन्स की लिस्ट देखता है जिसमें काफी सारे वीपन्स अलग अलग लेवल के थे, उनके अटैक की रेंज, उनकी पावर्स। यहाँ पर वो वीपन्स भी थे जो कि जिन्वू इस्तेमाल किया करता था। एक्चुअल में जितने भी यहाँ पर वीपन्स हैं ये जिन्वू के ही हैं, जो कि जिन्वू ने अपने रेड के दौरान इकट्ठे किए थे। तो काफी सारे वीपन्स तो हम लोग को दिखाए जाते हैं जो कि एकदम न्यू है। शायद जिन्वू ने ये वीपन्स तब इकट्ठा किए होंगे जब वो डेमोन कैसल के अंदर गया होगा, और साथ ही में जो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स हैं वो लोग भी तो इन वीपन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसको वहां पर कुछ और वीपन्स दिखाई देते हैं। अब उन वीपन्स को देखकर वो अपने मन में सोचते हो, कहता है कि अब ये किस टाइप्स के वीपन्स हैं, ये कोने में क्यों रखे हुए हैं। इन लोगों को कॉर्नर में शायद इसलिए रखा गया होगा, शायद ये यूजफुल नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन शायद ये सुहो की गलत फहमी है। तो एक्चुअल में वो यहाँ पर जो नाइट किलर डैगर था उसकी बात कर रहा था, और आप लोगों को तो पता ही है कि जिन्वू इसका कितनी बार इस्तेमाल कर चुका है। तभी उसको साइड में एक और दूसरा वीपन दिखाई देता है। उस चीज को देखकर वो अपने मन में सोचते कहता है कि अब ये क्या है यार, यहाँ पर इतने अजीब अजीब वीपन्स रखे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये किस काम आते हैं, क्या है इनका यूज। अब इतने सारे वीपन्स को देखकर तो वो सोचता है कि वैसे इतने सारी चीजों को देखकर तो यार काफी ज्यादा फनी लग रहा है, चलो ठीक है इनको एक करके ट्राई करते हैं। हालांकि मैं स्वॉर्ड को चुन सकता हूँ, लेकिन स्वॉर्ड चुनना थोड़ा सा बोरिंग चॉइस हो जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ पर जो बाकी वीपन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि आखिरकार ये वीपन्स कैसे होंगे। और वहां पर साइड में एक जो गॉटलेट्स वीपन होता है वो उसको पिक कर लेता है, जो कि एक तरह से ग्लव्स होता है। और फिर हम लोग को दिखाई जाती है सुहो की स्टेटस विंडो, और जो सुहो की स्टेटस विंडो है वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये अभी काफी कम है, जैसा कि स्टार्टिंग में जिन्वू की थी, लेकिन आप लोग को तो पता ही है कि जब जिन्वू इतने हाई लेवल पे गया है तो इसका लड़का कितने हाई लेवल पे जाएगा। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन्वू के अंदर कोई पावर इनहेरिट नहीं होके आई थी उसके फादर से, लेकिन सुहो के अंदर जिन्वू की काफी सारी पावर ऑलरेडी ही है। और जब ये अपना लेवल अप करेगा तो सोचिए कि जिन्वू से कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लेकिन हाँ, ये सब तो हम लोग को बाद में पता चलेगा कि ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। अब इसके बाद सुहो उन वीपन्स को लेकर उस डंजन के और भी अंदर जाने लगता है। डंजन के अंदर थोड़ा सा चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर काफी सारे नाइट के सूट रखे हुए थे। अब वो यहाँ का नजारा देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई है भी या नहीं। आखिरकार यहाँ पर सामान तो काफी सारे हैं पर यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और जब वो उन नाइट्स के बीच में से आगे जाता है कि तभी उसमें से एक नाइट सुहो के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि इस चीज को सुहो पहले नोटिस तो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक उसको हिट करने वाला था कि तभी उससे पहले ही
वो इस चीज को नोटिस करता है और उसने अपने हाथ में जो ग्लव्स पहना हुआ होता है उसकी मदद से उस अटैक को रोक लेता है। अब इस चीज को देखकर तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि इस नाइट ने उसके ऊपर एकदम से अटैक किया था। उसे लगा था कि ये नाइट तो बस नॉर्मल है और उनके सूट ही है ये तो। उसको तो इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नाइट्स रियल हैं। हालांकि सूहो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उस नाइट को बीच में से तोड़ फोड़ देता है और तभी उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपका लेवल अप हुआ है। हालांकि सूहो अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान था और उसको बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। वो कहता है कि ये नाइट्स मूव भी कर सकते हैं क्या? और तभी वो अपने पीछे देखता है। वो कहता है कि वेट, ये सब क्या है? अरे नहीं, इतने सारे! और फिर क्या, सूहो के चारों तरफ से काफी सारे नाइट्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन लोगों के पास काफी खतरनाक खतरनाक वीपन्स थे और सूहो के पास सिर्फ एक ग्लव्स। अब इस चीज को देखकर तो सूहो सोच रहा होता कि मैं इन लोगों से लड़ूंगा कैसे यार। लेकिन जैसा कि सूहो जिन्वू का बेटा है तो घंटा से कोई फर्क पड़ेगा। और फिर क्या, इसके पास जो कुछ भी होता है ये उसी से उन नाइट से लड़ना शुरू कर देता है। और ये जैसे जैसे उन नाइट्स को हरा रहा था, मार रहा था, इसका लेवल अप होते जाता है। हालांकि इसने यहाँ पर काफी सारे नाइट्स को मार दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर और नाइट्स आते जा रहे थे। और फिर सूहो अपने आप से कहता है कि तो ठीक है, अगर ये नाइट्स आते रहेंगे तो फिर मैं भी हार नहीं मानूंगा। और उसके सामने काफी सारे नाइट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो जाकर एक ही अटैक में काफी सारे नाइट्स को हरा देता है। और फिर काफी तेजी से एक एक करके यहाँ पर जितने भी नाइट्स आ रहे होते हैं उन सभी लोगों को मारते जा रहा था और साथ ही में अपना लेवल अप भी करते जा रहा था। और इस तरीके से सूहो का जो लेवल था वो 19 हो गया था। बाय द वे ये जिन्वू से ज्यादा तेज नहीं चल रहा है, मतलब जिन्वू 19 पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी यार। सूहो ने यहाँ पर जितने भी नाइट्स आ रहे थे उन सभी को मार दिया था। सूहो उस ग्लव्स को देखते हुए अपने मन में सोचते हो कहता है कि मैं जितने ज्यादा नाइट्स को हरा रहा हूँ उतना ही ज्यादा मेरा लेवल अप होते जा रहा है और साथ ही में मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा हूँ। ये तो एक गेम की तरह है, जैसा कि आजकल के बच्चे सोचते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग भी अपने माइंड में ड्रीम में कुछ ऐसे ही सोचते हो ना कि आप लोग भी एक दुनिया में पहुंच गए हो, गेम खेल रहे हो, आपके पास जिनमें जितनी पावर आ गई है ना? हाँ हाँ, पता है मेरे को। सूहो कहता है हालांकि शुरुआत में तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब देखो, अब तो मैं इनको एक साथ काफी सारे नाइट्स को संभाल पा रहा हूँ। वो सब छोड़ो, वैसे क्या ये लोग मेरे से ज्यादा हायर लेवल पे थे क्या? और अगर ऐसा था तो आखिरकार मैं लेवल 1 होने के बावजूद भी इन लोगों को हरा कैसे पाया था? और फिर उसके हाथ में जो उसने ग्लव्स पहना हुआ होता है उसको देखते हुए कहता ओ तो भला है इस ग्लव्स का, जिस वजह से शायद मेरे को ये पावर्स मिली हो, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? और फिर सूहो एक गेट के सामने पहुंचता है। अब उसका प्लान था कि वो इस गेट के अंदर जाए। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसे यार देखा जाए तो मैं थोड़ा सा और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। यानी उसका डायरेक्टली मतलब था कि वो इस गेट के अंदर जाना चाहता है। और फिर ज्यादा सोचे बिना कि इस गेट के उस पार क्या होगा, सूहो उस गेट को ओपन करता है। और सूहो जैसे ही उस गेट को ओपन करता है वहां पर लगी जो मशाल होती है वो जल जाती है और उसके सामने होता है, जी हाँ दोस्तों, उसके सामने बैठा हुआ होता है एक ग्रीस। और एक ग्रीस कुछ इस तरीके से बैठा हुआ था मानो वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। सूहो एक ग्रीस को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये इन सभी का बॉस है? वैसे ये ताकतवर लग रहा है। और एक ग्रीस उस कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। वो तो बस यहाँ पर सूहो को ही देख रहा था और उसी का इंतजार कर रहा था। और फिर इग्रीस अपनी तलवार को समन करता है और फिर खड़ा होता है। सूहो भी रेडी होता है इग्रीस से लड़ने के लिए। और फिर क्या, सूहो इग्रीस के ऊपर अटैक करने की सोच ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही इग्रीस उसके पास बहुत ही ज्यादा तेजी से उसके करीब आ जाता है और वो इग्रीस के ऊपर कुछ अटैक कर पाता, कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके आंखों के सामने ही पता नहीं क्या होता है। उसको लगता है कि उसके चारों तरफ ये खून खून कैसे आ रहा है, ये खून किसका है? और उसके सामने ही एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो तो किसी दूसरी जगह पर ही आ गया है, मतलब वो उस गेट के बाहर आ गया है। अब वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो क्या था, क्या क्या था वो? क्या ये कोई सपना था? मैं जिंदा हूँ? एक मिनट, ये तो क्या ये वही जगह है? अरे ये तो वही जगह है जहाँ से मैंने अभी स्टार्ट किया था। क्या मैं वहां दोबारा पहुंच गया? ओह, इसका मतलब मैं मर गया था और अब मेरे को दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना होगा। और तभी साइड में वो उन मशालों को देखता है जो कि उसके फर्स्ट टाइम आने पर जली थी। वो उस मशाल की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं,
मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितनी मशालें थी उनमें से एक कम है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है? अरे नहीं 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 नहीं, ये किसी भी प्रकार से कोई कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? वो सब छोड़ो, अब जैसा कि मैं लेवल अप कर चुका हूँ तो मेरे पास एक बेटर चांस है कि मैं एक बेहतर वीपन को चुनूं। मेरे को इस बार काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। मुझे भी नहीं पता कि जब वो तीनों की तीनों टॉर्च खत्म हो जाएगी तो क्या होने वाला है। तो एक्चुअल में जब सुहो यहाँ पर आया था तो 3 मशाल जली थी, तो उसमें से एक तो उसने यूज कर लिया था, अब 2 बची हुई थी और उन दोनों में से उसने एक और यूज कर लिया है। तो इसको आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि आप लोग गेम खेलते हो ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है ना, उस प्रकार से। लेकिन सुहो इग्रीस का चेहरा याद कर कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं, वो डार्क नाइट वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर था, और उसके बीच में और मेरे बीच में जो ताकत पावर का अंतर है वो बहुत ही ज्यादा है। कहाँ वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है और मेरी लेवल तो एकदम अभी बच्चों जैसी है, बहुत थोड़ी सी है। अरे नहीं यार, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ ओके ठीक है ठीक है, मेरे को थोड़ा सा सोचना होगा, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से करता रहा तो मैं उसको कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। ठीक है। और फिर वो उन वीपन्स को सेलेक्ट करने के लिए जाता है, क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका है तो उसको चांस है कि वो एक नया वीपन और एक अच्छा वीपन ले सके। वो कहता है कि ठीक है, मेरे को यहाँ पर कोई बेहतरीन सा वीपन ढूंढना होगा। और तभी वहां पर वो एक वीपन को देखता है। उस वीपन को देखते हुए कहता है कि अरे अरे, मेरे को यही वीपन लेना चाहिए। ये वीपन तो ऐसा ही लग रहा है ना जो कि वो डार्क नाइट यानी कि ग्रीस की बात कर रहा होता है, वो इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, मैं भी यही वीपन ले लेता हूँ। हालांकि सुहो चाह कर भी उस स्वॉर्ड को ले नहीं सकता, क्योंकि स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपकी रैंक 60 लेवल से भी ऊपर होनी चाहिए, और एक्चुअल में स्वॉर्ड किसी और की नहीं, इग्रीस की ही है। अब इस चीज को देखकर तो सुहो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या बकवास है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि वो तो मेरे से बहुत ज्यादा हायर लेवल पे है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इस बार उससे लड़ने के लिए मैं और भी ज्यादा तैयार होके जाऊंगा। और फिर क्या भाई, वो लिटरली गाइस यहाँ पर काफी सारे वीपन ले लेता है, पूरा तैयार हो जाता है, पैक हो जाता है एकदम एकदम पूरा, अपने आप को बस चारों तरफ से वीपन से घेर लेता है कि मैं उस नाइट को छोड़ूंगा नहीं इस बार। और फिर से वही सेम प्रोसीजर होता है। उसके सामने जो आर्म्ड नाइट्स होते हैं वो सबके सब आ जाते हैं। और फिर क्या, सुह को तो मालूम ही था। वो कहता है कि अबे तुम लोग फिर से आ गए। अरे यार, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अनगिनत बार अनलिमिटेड टाइम अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर काफी तेजी से जाकर वो उन आर्म्ड नाइट्स के ऊपर अटैक करने लगता है और एक एक करके उन सभी को खत्म करने लगता है और अपने आप को लेवल अप करता है। और वो यहाँ पर इस टाइम अपने साथ जो भी अलग अलग वीपन्स लेकर आया था उन सभी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा था, जिस भी तरीके से वो उनका इस्तेमाल कर सकता था, और उन नाइट्स को खत्म कर रहा था। और तभी उनमें से जो एक नाइट होता है जो कि एक्चुअल में धनुष से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुहो काफी ज्यादा तेजी से उसके एकदम बगल में रहता है और उसको खींच कर एक पंच हिट करता है, जिस वजह से वो बेचारा बहुत ज्यादा दूर जाता है। और जाते हुए कहता है कि अरे भैया, मुझे क्यों मार दिया? मैं तो आपका लेवल अप करने के लिए आया था ना, मैं तो अपनी धनुषबाजी भी नहीं दिखा पाया। लेकिन सुहो को तो इससे एक घंटा ही फर्क पड़ रहा था। उसको तो बस इन लोगों को खत्म करने के बाद अपना लेवल अप करना था और जाकर उस डार्क नाइट से लड़ना था। और फिर तभी सुहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि प्लेयर अपने रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। अब इस नोटिस को देखकर तो सुहो भी थोड़ा सा हैरान होता है कि अभी किस लेवल की बात कर रहा है और किस लेवल पे पहुंच गया हूं मैं। तो एक्चुअल में सुहो को यहाँ पर जॉब चेंज का क्वेस्ट मिला था। उसके सामने 2 ऑप्शन आता है, वैसे क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहेंगे या डिक्लाइन? और फिर क्या, आखिरकार सुहो भी तो जिन्वू का ही बेटा है। हाँ यार, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका सिस्टम उसको बताता है कि आपकी जो जॉब चेंज क्वेस्ट है अब वो शुरू हो चुका है। और उसके सामने 2 पोर्टल ओपन हो जाते हैं जिसके अंदर से अब आने वाले हैं और भी ज्यादा पावरफुल नाइट्स। सुहो का सिस्टम उसको बताता है कि जितने लंबे समय तक अब आप जिंदा रहेंगे आप उतने ही ज्यादा और भी पॉइंट कमा सकते हैं, और ये पॉइंट्स आपको हायर रैंक की क्लास को एडवांस करने में आपकी मदद करेंगे। और फिर क्या, सुहो के सामने एक स्क्रीन आती है, टाइमर, उस पे लिखा होता है गुड लक, और उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और सुहो भी अब तैयार था अपने आप को लेवल अप करने के लिए, और वो हंसते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है कि ओहो, वैसे मैं सोच ही रहा था कि क्या मैं क्लॉक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये तो मजेदार है। और उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे नाइट्स आ रहे होते हैं जो कि इस समय पिछले वाले नाइट से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, और सुहो भी तैयार होता है इनसे लड़ने के लिए। तो वो यहाँ पर उन नाइट्स को तो संभाल लेता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर देखता है यहाँ पर कुछ मेजेस भी आ गए हैं
जो कि सनक्यू की तरह अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर फायर अटैक से सुहो के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो किसी तरीके से इस अटैक से बचता है और फिर से काफी सारे जो मेजिस होते हैं वो मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर यहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करते हैं। हालांकि वो अपने साथ जो शील्ड लेकर आया हुआ था उसकी हेल्प से वो बाल बाल अपने आप को बचाता है। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि अबे सनक गए हो क्या, लेकिन वो मेज कहाँ मानने वाले थे। वो दोबारा से मंत्र पढ़ते हैं और फिर से अटैक करते हैं। उन्हें तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनके पास तो बस एक ही काम था, मंत्र पढ़ो और फायर अटैक से अपने एनिमी को खत्म करो। हालांकि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा सा जाइंट नाइट आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब सू उसको देखते हुए कहता है कि ओह, तो अब मेरे को इस शील्ड की जरूरत ही नहीं है और शील्ड को साइड कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं इससे ऐसे ले लेता हूँ और फिर काफी ज्यादा तेजी से जाकर उस नाइट के काफी सारे टुकड़े कर कर उसको मार देता है। साथ ही में सूहो ने यहाँ पर जो बाकी वीपन्स थे उनको भी साइड कर दिया था, क्योंकि काफी सारे वीपन्स तो उसने बस मजे में ले लिए थे इग्रीस को हराने के चक्कर में, और उल्टा वो परेशान ही हो रहा था। और इसीलिए जो काम के वीपन्स थे वो उसको अपने पास रखता है और यहाँ पर जितने भी उसके सामने नाइट्स और बाकी सभी लोग आ रहे थे उन सभी लोगों को खत्म करते जा रहा था। साथ ही में वो अपने यहाँ पर जो धनुष वाला वीपन लेकर आया हुआ था उसका भी इस्तेमाल कर रहा था और उसकी मदद से दूर जो उसके ऊपर मेज अटैक कर रहे थे उनके ऊपर अटैक कर कर उनको खत्म कर देता है। हालांकि यहाँ पर अभी भी उसके सामने काफी सारे अलग अलग किस्म के जैसे नाइट, मेज, बड़े जाइंट और भी काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से जहाँ से भी मौका मिल रहा था सुहो के ऊपर अटैक कर रहे थे। हालांकि सुहो कुछ लोगों को तो काफी आसानी से मार पा रहा था, लेकिन कुछ के अटैक से बाल बाल बच रहा था और फिर उन लोगों को खत्म कर रहा था। और फिर फाइनली सुहो अपने सारे वीपन्स को फेंक देता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, और अपने सारे वीपन्स को साइड करते हुए कहता है कि मेरे को किसी भी वीपन्स की जरूरत नहीं है। और उसके हाथ में जो ग्लव्स होते हैं उसी की हेल्प से वो उन सभी के सभी जो भी उसके सामने आ रहे थे उन सभी को निपटाता जा रहा था। और फिर फाइनली सभी को खत्म करने के बाद वो थोड़ी सी राहत महसूस करता है। उसका सिस्टम उसको बताता है कि आपका लेवल अप हुआ है, लेवल अप हुआ है और बहुत सारा लेवल अप हुआ है। उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आप हाई रैंक की क्लास में जॉब प्लेसमेंट के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, क्योंकि आपके पास जो प्रमोशन पॉइंट्स हैं वो इनफ हैं। और फिर सूहो के पास जो पॉइंट्स होते हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज किया जाता है ताकि जो प्लेयर है उसको एक बढ़िया सी जॉब मिल सके। और फिर इसी तरीके से काफी सारी चीजें बताई जाती हैं। उसमें से एक ये होता है कि आपको किसी भी चैलेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास है तो अब आप आगे बढ़िए। और उसकी जो जॉब होती है वो होती है फाइटर की, यानी कि अब सूहो की जो जॉब है वो डिसाइड हो चुकी है, वो एक फाइटर है। और सूहो के यहाँ पर जितने भी एनिमीज थे उनको खत्म कर दिया था सूहो ने, और वो भी जो टाइम उसके पास मिला था उससे कम समय में, और इसीलिए उसे काफी सारे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। जैसा कि उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया जाता है, साथ ही में उसकी हेल्थ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट कर दी जाती है और भी काफी सारे उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसको पाकर सूहो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपकी जो जॉब है वो फाइटर से चेंज कर कर साउल स्ट्राइकर कर दी गई है। सूहो अब इस चीज को देखकर खुश तो होता है लेकिन थोड़ा सा परेशान भी होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब इनफ नहीं है, अगर मेरे को उस डार्क नाइट को, इन सभी के बॉस को हराना है तो मेरे को और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। हालांकि सूहो उस रूम में एंट्री ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि अगर आप नहीं हिलोगे तो यहाँ पर इस समय जो आपके एनिमी है वो एक एक करके दोबारा से जिंदा होने लग जाएंगे। अब सूहो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी अपने टी शर्ट को उतारता है और अपने सिक्स पैक्स दिखाते हुए, जो कि हर हीरो करता है, एक बढ़िया सी शानदार सी एंट्री लेता है उस रूम के अंदर जिसके अंदर बैठा हुआ था इग्रीस द नाइट किंग। और इग्रीस अभी भी उसी सिंहासन पर बैठा हुआ था, मानो वो तो बस सूहो का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन इग्रीस इस बार सूहो को थोड़ा सा अलग लेवल पे देखता है, क्योंकि इस बार सूहो अपने आप को बहुत ही ज्यादा लेवल अप करके आया था, क्योंकि उसके अंदर से इस बार बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा था। सूहो इग्रीस से कहता है, हो तो तुम अभी भी इंतजार कर रहे थे और अब मेरी बारी है तुमको हराने की। और इस समय सूहो होता है लेवल 70 पर, और फिर इग्रीस भी तैयार होता है सूहो से लड़ने के लिए। और फिर से वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, और जहां पर उसका सिंहासन होता है वहीं पर ही खड़े खड़े वो अपनी स्वॉर्ड से इतना तगड़ा अटैक करता है सूहो के ऊपर कि सूहो कुछ समय के लिए तो एकदम पॉज सा हो गया था, वो रुक सा गया था। लेकिन तभी उसको याद आता है कि भाई ने अटैक कर दिया और वो बाल बाल बचता है उसके अटैक से। तो एक्चुअल में यहाँ पर इग्रीस ने जो सूहो के ऊपर अटैक किया था अपनी स्वॉर्ड से वो इतनी ज्यादा पावरफुल कि वो एक साथ काफी
दिशाओं से सूहो के ऊपर अटैक करती है। हालांकि सूहो उसके उन सारे अटैक से किसी ना किसी तरीके से बच जाता है। सूहो भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा हैरान तो होता ही है कि यार मैं इतना ज्यादा लेवल अप होकर आया हूँ, फिर भी ये बंदा तो और भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर सूहो बहुत ज्यादा तेजी से एक ग्रीस के क्लोज जाता है और उड़ते हुए उसके ऊपर एक पंच हिट करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से ग्रीस की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है और इसी एपिसोड के साथ हमारा ये वाला जो सीजन है वो एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट सीजन यानी कि सीजन 11 जल्द ही मैं शुरू कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोग ही पूछे थे कि भाई यहाँ पर जिन्वू कहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में जिन्वू ने ही ये सब कुछ यहाँ पर बनाया है ताकि सूहो अपने आप को लेवल अप कर सके। और जिन्वू कहाँ पर है वो तो स्टोरी में बताया भी नहीं गया है। हालांकि हम लोगों को आगे धीरे धीरे जैसे स्टोरी बढ़ेगी हम लोगों को पता चलता जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैं डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग का जो सीजन 5 मैं स्टार्ट करने वाला था मांगवा का, उसको स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो कुछ दिनों में वो रिलीज हो जाएगा और फिर उसके हर वीक में मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक एपिसोड आप लोगों को दे दूं। तो आशा है कि आप लोग उस पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे। साथ ही में द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे भी शुरू हो चुकी है, तो उसको भी हम लोग करेंगे एक्सप्लेन, जो कि हफ्ते में आप लोगों को एक ही बार मिलेगा क्योंकि उसका हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है। बाकी सोलो लेवलिंग के जो एपिसोड्स हैं वो आपको हफ्ते में 2 बार मिलते रहेंगे जिस टाइम पर आपको मिलता है। बाकी मैं आप लोगों को एक दिन पहले भी नोटिफिकेशन और पोस्ट के थ्रू बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।